जी हाँ रीमा, यह कहानी हमें धरती के उस समय की याद दिलाती है जब इसका जन्म हुआ था। लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात है। धरती उस समय एक विशाल जलती हुई लावे की गेंद जैसी थी। चारों ओर ज्वालामुखी फूट रहे थे और वातावरण में जहरीली गैसें भरी हुई थीं। यह सोचना भी मुश्किल है कि ऐसे माहौल में कभी जीवन का विकास हो सकता था। लेकिन प्रकृति की अद्भुत शक्ति और समय के साथ असंभव भी संभव हो गया। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि करोड़ों साल पहले यह दुनिया कैसी थी। ये एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे ग्रह का वास्तविक इतिहास है, जो आज की हमारी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। ये वह समय था जब न कोई शहर थे, न कोई इंसान और न ही कोई सभ्यता। केवल प्रकृति का असाधारण खेल चल रहा था। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर केवल प्राकृतिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। परंतु समय के साथ धरती ने खुद को बदलना शुरू किया। लाखों सालों तक धरती का तापमान कम होता गया और धीरे धीरे पानी का निर्माण हुआ। ये पानी नदियों और महासागरों के रूप में धरती की सतह पर फैला। कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत इन्हीं महासागरों से हुई। यह पानी ही जीवन का आधार बना और धीरे धीरे जीवन की पहली किरणें इन महासागरों में दिखाई देने लगी। बिल्कुल सही कहा रीमा। जीवन की शुरुआत एक कोशिकीय जीवों के रूप में हुई जो महासागरों में तैरते थे। यही वह क्षण था जब जीवन का पहला बीज बोया गया। लाखों सालों के बाद इन सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। यह दौर प्रकृति के असीम प्रयोगों का समय था। नए नए जीवों का उद्भव हुआ और धरती पर एक नई शुरुआत की गूंज सुनाई देने लगी। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने अपने पहले कदम धरती पर रखे। आप सही कह रहे हैं रवि। ये वही समय था जब पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में था। इस महाद्वीप में आज के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। समय के साथ पेंजिया धीरे धीरे टूट गया और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यह विभाजन धरती के भूगोल और जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। हाँ, और इस विभाजन ने धरती पर नए पारिस्थितिक तंत्रों और जलवायु का निर्माण किया। धरती पर बड़े बड़े जंगलों, विशाल पर्वतों और विस्तृत मैदानों का निर्माण हुआ। और इसी बीच एक ऐसा युग आया जब धरती पर विशालकाय डायनासोरों का राज था। यह युग धरती के इतिहास में सबसे रोमांचक और रहस्यमय समय था। डायनासोर, ये अद्भुत जीव जो आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवित हैं, धरती के अनोखे और अद्भुत प्राणी थे। इनका आकार और शक्ति इतनी विशाल थी कि यह धरती के सबसे प्रभावशाली जीव बन गए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के धरती से टकराने से सब कुछ बदल गया। यह घटना धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सही कहा रीमा। उस उल्कापिंड के टकराने से धरती पर एक भारी संकट आया। धरती के वायुमंडल में भारी परिवर्तन हुए, जिससे बड़े पैमाने पर जीवों का विनाश हो गया। डायनासोर, जो कभी धरती के राजा थे, अचानक से धरती से विलुप्त हो गए। यह घटना धरती के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का कारण बनी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धरती ने खुद को एक बार फिर से समेटा और नए जीवन का विकास शुरू हुआ। धीरे धीरे स्तनधारियों का विकास हुआ और इन्हीं में से एक समूह था जो आज हम इंसान के रूप में जाना जाता है। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें धरती ने एक बार फिर से जीवन को पनपने का मौका दिया। हाँ, ये वही होमो सेपियंस थे जिन्होंने धरती पर अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपना अधिकार जमाया। धीरे धीरे इन्होंने सभ्यता का निर्माण किया, शहर बनाए और एक नई दुनिया की शुरुआत की। यह वह समय था जब इंसान ने धरती पर अपनी छाप छोड़नी शुरू की थी। ये सब सुनकर हमें यह एहसास होता है कि जीवन की यह यात्रा कितनी रोमांचक और प्रेरणादायक है। करोड़ों सालों की इस यात्रा में धरती ने अनेकों बदलाव देखे और हर बार उसने खुद को नए जीवन के लिए तैयार किया। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का मूल है। धरती का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन इस ग्रह की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं, वह भी कभी वैसी नहीं थी। इस धरती ने लाखों सालों तक बदलाव को स्वीकार किया है और इसने हमेशा जीवन को आगे बढ़ने का मौका दिया है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। यह सब हमें यह सिखाता है कि हम भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरती का आनंद ले सकें। हमें अपनी धरती को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह धरती ही हमारी असली धरोहर है।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल सही रीमा, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी धरती का ख्याल रखेंगे, उसे और भी सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे ताकि यह धरती आने वाले करोड़ों सालों तक जीवन का पालक बनी रहे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सुरक्षित रखें। ये खाएगे गेसे गेसे कहनी हमारा ध्येय। यही धरती के प्रति हमारा सच्चा प्रेम और सम्मान होगा। धन्यवाद रवि, यह हमारी धरती के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद रीमा, यह एक अद्भुत यात्रा थी। धरती के निर्माण की कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है। उस समय सौर मंडल में धूल और गैस के बादल से एक विशालकाय लावे की गेंद बनी। धीरे धीरे यह लावे की गेंद ठंडी होने लगी और एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में ज्वालामुखियों का भी बड़ा योगदान था, जिन्होंने धरती की सतह को आकार दिया। जीवन की शुरुआत एक बेहद ही रोचक और जटिल प्रक्रिया थी। लगभग 3.5 अरब साल पहले सबसे सरल एक कोशिकीय जीवों ने महासागरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, धरती पर जीवन की पहली निशानी थे। समय के साथ इन सरल जीवों ने विकास किया और जटिल जीवों का रूप लिया। इसी तरह जीवन की इस यात्रा ने धरती पर विविधता और अनोखेपन को जन्म दिया। पैंजिया का युग धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। यह वह समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण किया था। पैंजिया के टूटने से नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसने धरती पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और जलवायु को जन्म दिया। इस विभाजन ने धरती की भौगोलिक संरचना को बदल दिया और नए जीवों के विकास के लिए नए अवसर अब और प्रदान किए। मेसोजोइक युग, जिसे अक्सर डायनासोर का युग कहा जाता है, लगभग 180 मिलियन अविश्वसनीय वर्षों तक फैला था। इस समय के दौरान डायनासोर भूमि पर हावी थे, जबकि समुद्री सरीसृप समुद्रों पर राज करते थे और टेरोसौर आकाश में शानदार ढंग से उड़ते थे। यह महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रगति, उल्लेखनीय जैव विविधता और अविश्वसनीय परिवर्तनों का काल था। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विनाशकारी घटना के कारण डायनासोर का सामूहिक विलोपन हो गया। यह घटना, जिसे क्रेटेशियस पेलोजेन विलुप्ति के रूप में जाना जाता है, ने पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियों का सफाया कर दिया। प्रमुख सिद्धांत बताता है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण जलवायु में भारी बदलाव आया, जिससे यह सामूहिक विलोपन हुआ। जैसे ही डायनासोर का युग समाप्त हुआ, पृथ्वी पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। स्तनधारियों का उदय ग्रह के विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। लाखों वर्षों में ये स्तनधारी विकसित हुए, विभिन्न वातावरणों और जलवायु के अनुकूल हुए। आखिरकार एक प्रजाति सामने आई, मनुष्य। हमारे पूर्वजों सोचने, संवाद करने और नया करने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ दुनिया को इस तरह से आकार देना शुरू किया जैसे पहले किसी अन्य प्रजाति ने नहीं किया था। जब हम धरती के इतिहास को देखते हैं तो हमें बदलाव और अनुकूलन का एक अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। हर युग, हर विलुप्ति घटना और हर विकासात्मक छलांग हमें बहुमूल्य सबक देती है। जीवन के धैर्य और उसे बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। अपने अतीत को समझकर हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपने पूर्वजों की गलतियों और जीत से सीखें। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे निर्णय महत्वपूर्ण हैं। हमारे द्वारा आज किए गए चुनाव हमारे ग्रह के भविष्य का फैसला करेंगे। हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये जिम्मेदारी हम सभी की है। एक प्रमुख प्रजाति के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा करें और उसे सुरक्षित रखें। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर और प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी आने वाले लाखों वर्षों तक जारी रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है।
तो जैसा कि हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय यात्रा पर विचार करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यह यात्रा कितनी अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस सतत कहानी का हिस्सा हैं और हमारी हर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। भविष्य को आकार देने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं और एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हाथ में हाथ डालकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों फलते फूलते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पृथ्वी के इतिहास की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह एक अविस्मरणीय यात्रा रही है। आइए आशा, ज्ञान और एक उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें और एक बेहतर कल का निर्माण करें।